नमस्कार, मैं हूं विकास चंद्र। आज बात करेंगे संसद में हो हंगामे के बाद पारित निंदा प्रस्ताव पर, क्योंकि जब निंदा प्रस्ताव पारित हुआ तो वाकई सब लोग चकित हो गए। सबसे पहले जानते हैं कि संसद के अंदर यानी सदन के अंदर हुआ क्या कि निंदा प्रस्ताव पारित करने की नौबत आ गई। वो भी सत्ता पक्ष की तरफ से प्रस्ताव हुआ, राजनाथ सिंह ने प्रस्ताव दिया, फिर गृह मंत्री अमित शाह ने उसका समर्थन किया और फिर लोकसभा के अध्यक्ष की तरफ से उस पर टिप्पणी आई और फिर वो प्रस्ताव पारित हुआ। दरअसल 18वीं लोकसभा का गठन हुआ, सभी सांसदों ने शपथ लिया, सरकार का गठन पहले ही हो चुका था। तो जब विशेष सत्र होता है जब किसी भी लोकसभा का, तो उसमें सामान्य तौर पर कोई विधायी कार्य व्यापार नहीं होता है, उसमें कोई बिजनेस नहीं होता है, सिर्फ सांसदों के जो नवनिर्वाचित होते हैं उनका शपथ होता है। सबसे पहले प्रोटेम स्पीकर का चुनाव होता है, उसके बाद सांसदों का शपथ होता है, फिर स्पीकर का चुनाव होता है और राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है, जो दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन को राष्ट्रपति के द्वारा संबोधित किया जाता है। उसके बाद दोनों सदनों में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होती है और उस चर्चा होने के बाद दोनों सदनों के नेता अलग अलग, जैसे लोकसभा के नेता सदन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं तो उनका जवाब होता है, और राज्यसभा में भी जाकर के नेता सदन जो होते हैं प्रधानमंत्री, उनका ही बयान होता है। और ये बयान तब होता है जब उस पर पूरा डिबेट हो चुका होता है। इस बार चूँकि पहले दिन से ही यानी लोकसभा के गठन के पहले से ही विपक्ष का तेवर काफ़ी तल्ख था। उसकी कई वजह है, आप सब जानते हैं कि इस बार की परिस्थिति बिल्कुल अलग है। विपक्ष काफ़ी ताकतवर है, उसके पास नंबर है, संख्या है, तो विपक्ष ने पहले से ही अपना तेवर दिखाना शुरू कर दिया था। और सबसे पहले विवाद जो खड़ा हुआ, राजनीतिक विवाद, वो प्रोटेम स्पीकर को लेकर, और विपक्ष ने आरोप लगाया सत्ता पक्ष के ऊपर कि संसदीय परंपरा और मर्यादा का उल्लंघन हो रहा है। हालांकि प्रोटेम स्पीकर का चुनाव हुआ, उसके बाद सांसदों का शपथ हुआ, फिर अभिभाषण हो गया राष्ट्रपति का और उस पर चर्चा शुरू हुई। मूल बात यह है कि जब चर्चा शुरू हुई तो लगातार विपक्ष की तरफ से ये मांग की जा रही थी कि नीट के ऊपर यानी जो पेपर लीक का मामला है उसके ऊपर कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया गया विपक्ष की तरफ से कि इस पर बहस कराई जाए, सरकार इस पर जवाब दे। तो सरकार की तरफ से ये कहा गया कि ऐसी कोई परंपरा नहीं है, कोई संसदीय परंपरा नहीं है, सदन के अंदर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जब चर्चा हो तो उसे रोक करके किसी स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाए और उस पर किसी दूसरे टॉपिक पर बहस हो। अब वाकई ये बात बिल्कुल ठीक है कि संसदीय परंपरा भी नहीं है और संसद के अंदर की ये व्यवस्था भी नहीं है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर सबसे पहले चर्चा ही होती है और जवाब आने के बाद ही कुछ उस पर होता है। लिहाजा स्पीकर की तरफ से उस स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया, जो काफ़ी नागवार गुजरा विपक्ष को, और लगातार उनकी तरफ से दबाव बनाया जाता था और इसी को लेकर लगातार हंगामा सदन के अंदर चलता रहा। लेकिन फ्लोर मैनेजमेंट में सत्ता पक्ष की तरफ से लोग लगे और किसी तरीके से सत्ता पक्ष के लोग और विपक्ष के लोगों के बीच में बैठक हुई और लोकसभा अध्यक्ष ने बैठक बुलाई। दोनों तरफ के लोग बैठे, यानी दोनों गठबंधन, इंडी गठबंधन भी और एनडीए गठबंधन के नेताओं की बैठक लोकसभा अध्यक्ष के साथ हुई और उस पर फिर से एक सहमति बनी कि नहीं, लोकसभा में के अंदर राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा हो और चर्चा जब हो जाएगा तब उसके बाद किसी दूसरे विषय वस्तु को लिया जा सकता है और नीट के ऊपर सरकार की तरफ से जवाब आएगा। तो एक सहमति बनी और जिसके बाद लोकसभा के अंदर कहें तो परिचर्चा शुरू हुई, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बहस की शुरुआत हुई। लेकिन जब बहस की शुरुआत हुई तो वो ठीक है कि सदन के अंदर तब भी बिल्कुल कहें कि हाउस ऑर्डर में था और सब कुछ बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से हो रहा था, तो ये पूरी तरीके से नहीं कहा जा सकता। हाँ, लेकिन यह है कि जब सहमति बन गई स्पीकर की अध्यक्षता में, जब बैठक हुई सभी दलों के नेताओं की, तो उसके बाद से चर्चा चली और चर्चा हुई तो जिस तरह जो व्यवस्था है, जो एक संसदीय परंपरा है कि सबसे अंतिम में नेता सदन का जवाब होता है, तो नेता सदन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं कि जो पीएम होता है वो नेता सदन होता है, तो उनका जवाब होना था। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलने के लिए खड़े हुए तो जैसे ही वो बोलने के लिए खड़े हुए, मुझे टाइम भी याद है कि 4:12 पर उन्होंने बोलने की अपनी शुरुआत की, तो उसी समय से विपक्ष की ओर से हंगामा, नारेबाजी और शोर शराबा शुरू हो गया, जो थमने का नाम नहीं ले रहा था और बार बार
चेयर की तरफ से यानी लोकसभा अध्यक्ष की तरफ से निर्देश भी दिया जा रहा था और विपक्ष को शांत रहने को कहा जा रहा था और बार बार चेयर की तरफ से अपील भी किया जा रहा था कि संसदीय परंपरा नहीं है, संसदीय मर्यादा नहीं है, आप लोग शांत रहें, नेता सदन बोल रहे हैं। सामान्य तौर पर जो परंपरा है और जिसको मैंने भी देखा है और बार बार देखते भी रहे हैं कि चाहे वो नेता विपक्ष हो या नेता सदन हो, अगर ये दोनों जब भी बोलने के लिए खड़े होते हैं तो सदन में शांति हो जाती है, लोग सुनते हैं, नेता सदन को भी सुनते हैं और नेता विपक्ष को भी सुनते हैं। तो नेता विपक्ष सबसे पहले राहुल गांधी बोले तो उस समय सत्ता पक्ष की तरफ से कोई टोका टाकी या कोई हंगामा नहीं हुआ और सामान्य तौर पर सत्ता पक्ष की तरफ से ऐसी उम्मीद भी नहीं की जा सकती कि उनकी तरफ से शोर शराबा हो और हंगामा हो, क्योंकि इस बार मुश्किल तो यही थी कि किसी तरीके से विपक्ष की मान मनोबल करके समझा लो ताकि सदन के अंदर राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बहस हो जाए, क्योंकि एक वक्त तो ऐसा लग रहा था कि शायद बहस ही नहीं हो पाएगा, लेकिन बहस की शुरुआत हुई। तो इसलिए सत्ता पक्ष के लोग शांत रहे और विपक्ष के लोगों ने अपनी बात रखी और राहुल गांधी अच्छे ढंग से रखे और बहुत लंबे समय तक बोले सदन के अंदर। लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोलना शुरू किया तो विपक्ष की ओर से उसमें टीएमसी के भी लोग थे, कांग्रेस के लोग थे, इंडी गठबंधन के दूसरे दल के सांसद भी थे, वो लोग लगातार वेल में खड़े थे। ऐसा नहीं था कि वो अपने आसन पे खड़े थे, यानी जो जहां बैठा था वहीं से खड़ा होकर के शोर कर रहा हो या वेल से बाहर हो, नहीं, बिल्कुल नहीं, सब वेल के अंदर थे और लगातार हंगामा था। और उसमें मणिपुर पर जवाब दो, नीट पर जवाब दो और लगातार विपक्ष के सांसदों की तरफ से या टीएमसी के सांसद हों या कांग्रेस के सांसद हों, वो लोग एक तरीके से कहें तो वोटिंग कर रहे थे और उसमें राहुल गांधी भी शामिल थे। कई बार ऐसे अवसर आए कि जब उन्होंने खुद भी नारे लगाए और बोले और लोकसभा अध्यक्ष की तरफ से उन्हें निर्देश भी दिया गया कि ये शोभा नहीं देता है कि विपक्ष का नेता भी इस तरीके से करे। लेकिन बाद में राहुल गांधी शांत होकर बैठ गए, वो सुनने लगे। लेकिन जो दूसरे सांसद थे वो शांत बिल्कुल नहीं हुए और सबसे बड़ी बात कि वेल में खड़े थे और सदन में वेल के अंदर आना एक बहुत बड़ी बात होती है। अब तो सामान्य सी घटना हो लगती है, लेकिन पहले की परंपरा को देखें और संसदीय इतिहास को देखें और संसद के रिकॉर्ड को देखें तो अगर वेल में जब कोई आ जाता था वो बहुत बड़ी बात होती थी और वो अगर विपक्ष आ गया वेल में तो फिर सरकार के ऊपर काफ़ी दबाव बन जाता था। लेकिन अब वेल में आना और शोर करना, मुझे लगता है कि अब सामान्य सी एक घटना सदन के अंदर की हो गई है। जब भी कोई बात हो, छोटी सी भी बात होती है तो तुरंत जो सदस्य होते हैं वेल में चले आते हैं। और जब प्रधानमंत्री बोल रहे थे तो लगातार वेल में खड़े होकर के विपक्ष के सांसद नारा लगा रहे थे, वो 1 मिनट के लिए भी शांत नहीं हुए। हाँ, ये मैंने ज़रूर देखा कि हाथरस की में जो घटना हुई है, दर्दनाक घटना हुई है, उसकी जानकारी जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास पहुंची और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब उस पर बोलना शुरू किए, उन्होंने अपना शोक व्यक्त करना शुरू किए, तो उस 2 मिनट के लिए जो लोग नारेबाजी कर रहे थे वेल में खड़े होकर, वो लोग शांत रहे। तो जितने देर तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, लगभग 2 घंटे तक बोले, उस दरमियान सिर्फ 2 मिनट के लिए ही विपक्ष के लोग शांत हुए, वो भी हाथरस के मुद्दे पर जब पीएम बोल रहे थे तब। यानी उस 1 मिनट के लिए भी शांति सदन में नहीं रहा। कह सकते हैं कि सदन ऑर्डर में नहीं रहा, लोग वेल में खड़े रहे। सामान्य तौर पर जब भी देखा गया है और एक परिपाटी भी है कि जब विरोधी दल के सांसद अगर वेल में उतर आए, चूंकि बड़ी बात होती है वेल में उतरना, तो सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी जाती है। लेकिन चूंकि यहाँ राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रधानमंत्री जवाब दे रहे थे तो वैसी स्थिति में सदन को स्थगित नहीं किया जा सकता था। लिहाजा एक तरफ वो लोग नारेबाजी कर रहे थे, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब दे रहे थे, उनका भाषण चल रहा था। और जब भाषण चल रहा था और जब प्रधानमंत्री ने अपना भाषण समाप्त किया, अपने चेयर पर, अपने आसन पर वो बैठ गए, तो हंगामा बिल्कुल शांत हो गया। उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष की तरफ से टिप्पणी आई, जो एक परंपरा है कि सदन में क्या कुछ हुआ, क्या कार्रवाई, उसकी जानकारी दी जाती है, तो वो जानकारी भी दी गई। हालांकि मैं यहाँ आपको बता दूं कि जब ये हंगामा चल रहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के दरमियान, तो चेयर की तरफ से कई बार निर्देश दिया गया जिसका पालन विपक्ष के सांसदों ने बिल्कुल नहीं किया, जबकि ये संसदीय परंपरा नहीं है, संसदीय मर्यादा नहीं है। संसद की नियमावली ये कहती है कि अगर आसन से कोई निर्देश आता है, आदेश आता है या कोई नियम बताए जाते हैं तो सदस्यों को उसका पालन करना होता है। लेकिन ये सब कुछ दिखाई नहीं दिया और कई बार ऐसे अवसर आए हैं कि जब दिखाई देता भी नहीं है। और इस बार तो विपक्ष का तेवर काफ़ी तल्ख था और विपक्ष को ऐसा लग रहा था कि नीट के मुद्दे पर सरकार को किसी तरीके से घेरो और उनको झुकाओ। और इस शायद यही कारण था कि जब प्रधानमंत्री बोल रहे थे तो बिल्कुल तेवर तल्ख था विपक्ष का और लगातार विपक्ष के सांसद नारेबाजी किए जा रहे थे। तो बहरहाल जब प्रधानमंत्री का भाषण खत्म हो गया
कार्रवाई अपने अंतिम चरण की ओर थी, तब उसी दरमियान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खड़े हुए और उन्होंने पढ़ा कि जिस तरीके से संसदीय परंपरा का, संसदीय मर्यादा का उल्लंघन विपक्ष की तरफ से किया गया है वो निंदनीय है और इस पर एक निंदा प्रस्ताव पारित होना चाहिए। नहीं, राजनाथ सिंह ने उसका प्रस्ताव किया। फिर उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष अपनी कार्रवाई में लग गए और जब उनकी कार्रवाई खत्म हुई तब गृह मंत्री अमित शाह सदन के अंदर खड़े हुए। तो जैसे ही गृह मंत्री अमित शाह सदन के अंदर खड़े हुए तो आश्चर्य लगा कि आखिर गृह मंत्री क्या बोलने जा रहे हैं कि जब संसद की कार्रवाई खत्म हो चुकी है, प्रधानमंत्री का भाषण हो चुका है, अध्यक्ष की तरफ से टिप्पणी आ चुकी है, तब वो खड़े हुए कहे कि जिस प्रस्ताव को राजनाथ सिंह ने रखा है उसका वो समर्थन करते हैं और ये पास हो तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे ही उसका समर्थन गृह मंत्री अमित शाह ने किया तो तुरंत लोकसभा अध्यक्ष की तरफ से उस निंदा प्रस्ताव को रखा गया और उस सदन के पटल पर आया। यानी जो एक संसदीय परंपरा है कि उन्होंने सदस्यों से पूछा और कह सकते हैं कि उस निंदा प्रस्ताव को ध्वनि मत से पारित किया गया, जो काफ़ी चौंकाने वाला था। चौंकाने वाला इसलिए था कि किसी भी लोकसभा के पहले सत्र, उसमें भी विशेष सत्र में ही विपक्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित हो, ये अपने आप में एक पहला मौका था। तमाम जानकार लोगों से मैंने जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की कि जो लोग लंबे समय से संसद को कवर करते आ रहे हैं या संसदीय परंपरा को जानते हैं, सब लोगों ने अनभिज्ञता जाहिर की कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि सदन लोकसभा का गठन हुआ हो और विशेष सत्र हो, उसी सत्र में जिसमें सदस्यों ने शपथ ली हो और उसी में विपक्ष के खिलाफ या किसी भी दूसरे पर मुद्दे पर निंदा प्रस्ताव पारित हो जाए। तो वाकई ये चौंकाने वाला था। कह सकते हैं कि इस बार 18वीं लोकसभा में कई सारी चीज़ें ऐसी हुई जो काफ़ी चर्चा में रहीं और लोगों की निगाहें भी जमी रहीं, लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात थी ये निंदा प्रस्ताव। तो ये पहली बार हुआ कि पहले ही यानी विशेष सत्र में ही विपक्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित हुआ, वो भी सत्ता पक्ष की तरफ से प्रस्ताव दिया गया, उसका समर्थन दिया गया और पारित कर दिया गया। अब ये भी विपक्ष को काफ़ी नागवार गुजरा है। तो देखना होगा अब ये आगे चलकर कि इसका असर क्या पड़ता है, क्योंकि जब बजट सत्र शुरू होगा तो निश्चित तौर पर विपक्ष की ओर से इस मुद्दे को मजबूती से उठाया जाएगा। आगे मिलेंगे फिर और कुछ नई जानकारी और नई बातों के साथ।